अगर आपका वजन बहुत कम है तो क्या आयुर्वेद आपकी मदद कर सकता है? आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। 5 ऐसे तरीके मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको अपना हेल्दी वेट गेन करना है, आपको अपनी सेहत भी बनानी है और ये चाहते हैं कि आपका हेल्दी वेट गेन भी हो, तो 5 सिंपल से तरीके हैं जो अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी रीगेन होना स्टार्ट होगी और आपकी बॉडी हेल्दी होना शुरू हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे कि आप अपने शरीर की ताकत को और अपने वेट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं और कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। होता यह है कि जिनका वजन कम होता है वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं कि आप केला खा लो सुबह दूध के साथ, आप ये ले लो, आप वो ले लो, आप प्रोटीन पाउडर लो। ये सब चीजें बहुत ऑलरेडी आप अगर कर चुके हैं और थक चुके हैं क्योंकि आपकी बॉडी में रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो सबसे जरूरी चीज जो समझने के लिए है, जो आयुर्वेद बोलता है कि आप अपनी अग्नि को समझें। अग्नि क्या है? जो भी आप खाना खा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी वो डाइजेस्ट कर रही है तो आपकी बॉडी में वो मिनरल्स मिलने चाहिए, चाहे मैक्रो फॉर्म में है चाहे मैक्रो फॉर्म में है। वो अगर आपकी बॉडी को मिलते हैं, आपकी मसल्स को मिलते हैं, तो आपकी बॉडी रीगेन करना शुरू करती है, आपकी बॉडी में वेट बढ़ना शुरू होता है, आपकी मसल स्ट्रेंथन होना शुरू होती है। बट अगर ऐसा होता है कि आपका वजन तो बहुत कम है और आप जितना खाते हैं तो आपको भूख ज्यादा लगती है, तो इसका मतलब आपकी अग्नि बहुत ज्यादा है, उसको बैलेंस करना जरूरी है, या ऐसा खाना खाना जरूरी है ताकि आपके शरीर में वो चीज लगनी शुरू हो। आपको अगर ऐसा लगता है हम खाना तो खाते हैं पर हमारे शरीर में लगता ही नहीं है, या खाना खाते ही मोशन जाना पड़ता है, तो मतलब आपका डाइजेशन बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो सबसे प्राइमरी चीज जो आयुर्वेद बोलता है, तो ये चीज समझनी जरूरी है। 5 सिंपल से तरीके क्या है? पहली चीज ये है कि आपको जो एक्सरसाइजेस करनी है, कि अगर आप सिर्फ रनिंग कर रहे हैं, स्प्रिंट कर रहे हैं, आप एथलेटिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे आपका वेट कम होगा, बढ़ेगा नहीं। ये कैटाबॉलिक एक्सरसाइज होती है। आपको करनी है एनाबॉलिक एक्सरसाइज। एनाबॉलिक एक्सरसाइज क्या होती है? जिसमें आपको अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, रीगेन करना है, तो मसल को एक्टिवेट करने वाली आपको सारी एक्सरसाइज करनी होगी। जैसे पुलअप्स करें, पुशअप्स करें, या जिम में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपकी मसल्स की नीड बढ़ना शुरू होगी। जब मसल्स की नीड बढ़ेगी तो जो भी आप खाना खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब होगा। अब खाली यहाँ पे आपको प्रोटीन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि आप प्रोटीन पाउडर खाएंगे तो स्ट्रेंथन होगी, नहीं। आपकी मसल्स को, आपकी बॉडी को हर चीज रिक्वायर्ड होती है एक प्रॉपर सर्टेन अमाउंट में, तो वो चीज आपको लेनी जरूरी है। सेकंड पॉइंट आता है डाइट। आप अपनी डाइट में ये नहीं कि अब आपको वेट बढ़ाना है तो आपको अपनी डाइट डबल करनी है या बहुत ज्यादा खाना खाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी भी आपकी बॉडी के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। तो ध्यान ये रखना है कि डाइट आपको धीरे धीरे बढ़ानी है। आप अगर 3 मील ले रहे हैं तो उसको डिवाइडेड डोज में 5 मील लेना शुरू करें, कम लें पर थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करें। अपनी डाइट में आप क्या करें? घी ऐड करना शुरू करें। आप उसके अंदर आप ऐसी चीजें लें जो भैंस का घी या भैंस का दूध, ये चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर रिच प्रोटीन और विटामिन्स रहते हैं। भैंस के दूध में ज्यादा मिनरल्स होते हैं कंपेयर टू गाय के दूध से। तो अगर आप वो लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में वो बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। आप अगर प्रॉपर ये चीज फॉलो करते हैं, दोनों चीज अगर आप ये डेली फॉलो करते हैं, तो ये चीज धीरे धीरे आपकी बॉडी में बिल्डअप होना स्टार्ट होती है। थर्ड पॉइंट आता है, आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना जरूरी है। डाइट में आप क्या करेंगे कि आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या तो आप सारे ड्राई फ्रूट्स का एक पाउडर बना ले, उसको दूध में मिक्स करके आप ले सकते हैं। खजूर को दूध में उबाल के आप उसको पी सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स के आप लड्डू बना सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। मीठा कोशिश करें कि बहुत ज्यादा प्रोसेस शुगर ना लें, गुड़ की फॉर्म में अगर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर ड्राई फ्रूट्स जो भी आप खाते हैं वो होल फ्रूट्स लें, कोशिश करें जूसेस फॉर्म में ना लें क्योंकि फाइबर कंटेंट आपको ज्यादा मिलेगा। सैलेड ज्यादा लें और इसकी क्वांटिटी को बढ़ाएं, क्योंकि आप खाना बार बार नहीं खा पाएंगे, बट अगर बीच में फ्रूट्स खाते रहेंगे, सैलेड खाएंगे, तो आपकी बॉडी में धीरे धीरे वो फाइबर मिलने लगेगा और बॉडी की और मसल्स की स्ट्रेंथन भी आपको बढ़ने लगेगी। आयुर्वेद ये मानता है कि कभी भी किसी भी बीमारी को अगर हमें ठीक करना है तो हमें आहार, विहार और विचार को ठीक करना जरूरी है। आहार मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको डाइट फॉलो करनी है। विचार मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको डेली रूटीन एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी है। विचार मतलब आपकी जो भी थॉट्स हैं, अगर आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग है, अगर अपनी शरीर के लिए सोच रहे हैं या किसी भी चीज के लिए सोच रहे हैं, तो कभी भी वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी, क्योंकि वो बीमारी को बढ़ाएगी। अगर आप ऐसे रहेंगे तो या तो आप स्ट्रेस ईटिंग करेंगे या आप खाना बिल्कुल छोड़ देंगे। अगर बिल्कुल छोड़ देंगे तो शरीर में बिल्कुल फायदा नहीं, और अगर स्ट्रेस ईटिंग भी कर रहे हैं तो शरीर में वो रुकने वाला नहीं है, शरीर के अंदर वो और बीमारियां उत्पन्न करेगा, क्योंकि आप वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ही नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो शरीर के लिए वो टॉक्सिन है, आयुर्वेद उसको आम मानता है, जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, बाद में जाके बीमारियों को उत्पन्न करता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर करता है, डायबिटीज करता है, या कोई भी बीमारी वो कर सकता है। तो ध्यान रखना है कि अपने माइंड को भी रिलैक्स रखना है। इसके लिए डेली जो भी आप एक्सरसाइज करें या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी जरूरी है, उसके साथ ऐड करें। जो भी आप एक्सरसाइज करें, 30 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज,
प्राणायाम, अनुलोम विलोम, मेडिटेशन ये करना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम करें, ताकि आपको एक अच्छी नींद भी आए, आपका माइंड भी रिलैक्स रहे और आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर हो, और जो भी आपके शरीर हीलिंग कर रहा है उस हीलिंग के लिए टाइम मिले, जो भी आप चीज़ें खा रहे हैं उसकी हीलिंग में प्रोसेस में आपको बेनिफिशियल रहे। 5th पॉइंट ये है कि आयुर्वेद मानता है दिनचर्या अच्छा होना चाहिए, जिसमें दिनचर्या में अगर आप अपने शरीर को डेली मसाज करते हैं, चाहे तो आप लाक्षादी तेल यूज़ कर सकते हैं या शीरबला तेल यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर आप डेली थोड़ा सा गर्म करके अपने पूरे शरीर पर मसाज करके थोड़ी देर सुबह की धूप में बैठते हैं, तो आपकी जो जितने भी विटामिन डेफिशिएंसी हुई है वो धीरे धीरे रीगेन होना स्टार्ट। आजकल विटामिन D3 डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अगर आप अपने शरीर पे डेली तेल लगाकर सुबह की धूप में बैठते हैं, चाहे तो लाक्षादी चाहे शीरबला, तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी बेटर होने लगती है। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन अच्छे से पानी पिया, एक दिन जूस पिया, एक दिन फ्रूट्स का, ऐसा नहीं। ये पांचों चीज़ें अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपका हेल्दी वेट गेन होना स्टार्ट होगा। कोई भी आपको मेडिसिन की या कोई भी अलग से कोई चीज़ लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। कोई अश्वगंधा या कोई भी शिलाजीत वगैरह जैसे आपको लोग सजेस्ट करते हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम उसको लेने की ज़रूरत है। पहले अपने शरीर को टाइम दे, अपनी अग्नि को समझे। अगर पेट में कोई बीमारी है तो डेफिनेटली आपको पहले एक वैद्य से मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, या फिर आप सिंपल सी चीज़ें ये फॉलो कर सकते हैं ताकि आप अपने शरीर को बेटर कर सकें और अपनी बॉडी को हेल्दी वेट गेन करा सकें। थैंक यू।